आपको इसमें एक शब्द आएगा स्रोत, श्रोता। स्रोत मैं हूं, इसमें बोलना। श्रोता कौन है? आप लोग हैं, सुनने वाले। और श्रोता क्या होता है? श्रोता मतलब जो बीच बीच में जो है डिस्टर्ब करते हैं। स्रोत मतलब जो बोल रहा है, जिससे ऊर्जा निकल रही है। श्रोता जहां ऊर्जा जाती है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसी भी परिपथ में धारा प्राप्त करने के लिए स्रोत का होना आवश्यक है। कोई परिपथ है, जैसे पंखा है, जैसे प्रेस है, इसमें धारा का प्रवाह होने के लिए कोई तो कोई स्रोत चाहिए। जैसे यह लाइट बिजली है, स्रोत हमको चाहिए तभी तो मिलेगा। तो स्रोत का होना जरूरी है। स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा का उपयोग उपयोगी कार्य मतलब जैसे पंखुड़ियां डोल रही हैं, तथा उष्मा में व्यय होता है। जैसे पंखा चल रहा है, बहुत देर तक पंखा चला तो क्या हुआ? पंखा गर्म हो गया, उष्मा प्राप्त हुई, और इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो भी डोली। तो उष्मा का जब किसी परिपथ में हम ऊर्जा देते हैं तो दो रूपों में व्यय होता है। पहला क्या है कि पंखुड़ियां उसकी चलती हैं, उपयोगी कार्य, तथा उष्मा में व्यय होता है। यदि किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, ऐसे केवल प्रतिरोध हो, तो जब उसमें हम ऊर्जा को देते हैं तो ऊर्जा का संपूर्ण भाग इस उष्मा के क्षय में ही लग जाता है। मतलब जैसे हीटर है, हीटर में आप क्या किए? स्रोत को लगाए तो क्या हुआ? उससे पूरा कार्य क्या हुआ? उसके गर्म होने में ही सारा समय, मतलब गर्म होने में ही उसकी सारी ऊर्जा लग जाती है। इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव मतलब दी गई संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग ताप को बढ़ाने में, ताप के क्षय होने, उष्मा के क्षय होने में लगे तो उसे हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, इसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जो हीटर में लगता है वो प्रतिरोध है। मान लीजिए इसका कोई तार है, इसका प्रतिरोध है R, इसके सिरों के बीच विभवांतर भी है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तथा T समय में इसमें आवेश Q है। अतः किया गया कार्य ये हो जाएगा V विभवांतर इंटू Q आवेश। V विभवांतर और Q आवेश, V विभवांतर और Q आवेश। इसलिए निवेशी उष्मा की समय में VQ/T, निवेशी उष्मा T समय में कितना हो जाएगा? VQ/T। आप जानते हैं कि Q/T बराबर होता है I धारा। Q बराबर IT आप सुने हैं, तो Q/T बराबर क्या हो जाएगा? I। तो निवेशी उष्मा का मान कितना हो जाएगा? हो जाएगा G इंटू I। T मतलब समय। अतः T समय में दी गई कुल उष्मा H, इसको कहते हैं VI इंटू T। यह जो सूत्र है इसको हम कहते हैं, इसको कौन सा सूत्र कहते हैं? विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? जूल का नियम, जूल का प्रभाव। विद्युत धारा का जूल का नियम H बराबर VIT। H बराबर VIT से आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? V बराबर IR। तो H का मान कितना हो जाएगा? I² RT। I²
इसका मतलब यह दी गई उष्मा H का मान समानुपाती होता है I स्क्वायर के, H का मान समानुपाती होता है R के, और H का मान समानुपाती होता है किसके? T। यह दी गई उष्मा का मान धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध जो तार लगा है उसके समानुपाती तथा समय T के समानुपाती होता है। इसमें एक आपको हम एक प्रश्न इस पे एक समझा रहे हैं, लिख लें, समझा रहे किताब में है सब से। मान लीजिए कि कोई प्रेस वो गर्म हुआ, प्रेस कोई गर्म हुआ, उसमें मैक्सिमम अधिकतम उसकी उष्मा जो है 840 है, 840 अधिकतम गर्म हुआ, न्यूनतम 360 वोल्ट। माना उस प्रेस को 220 वोल्ट के सप्लाई से लगाया गया, 220 वोल्ट के सप्लाई से लगाया गया, तो आपको I और R दोनों का मान ज्ञात करना है। I और R दोनों का मान ज्ञात करना है। बल्ब में आप देखे होंगे जब बल्ब खरीद कर लाते हैं तो क्या होता है, क्या उसमें लिखा रहता है? 220 वोल्ट का 60 वाट लिखा रहता है। तो यह जो वाट है ये क्या है? इसकी निवेशी शक्ति है, निवेशी शक्ति है, उसका पावर है। 220 क्या है कि उसकी सप्लाई 220 वोल्ट की सप्लाई पर ही ये काम करेगा। ये नहीं 440 वोल्ट पर बल्ब लगा दो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर देगा। वही चीज ऐसे ही लिखा रहता है, ऐसे ही लिखा है 220 60 ये बल्ब पर लिखा है। इसका यही मतलब है सामर्थ्य कितना है, 60, सामर्थ्य मतलब शक्ति, और यह 220 वोल्ट। आपको क्या क्या निकालना है? I और R निकालना है। T कितना है? T का मान कितना है? P ये है, P ये है, और यह क्या है? यह P। तो P बराबर कितना होता है? VI। तो I का मान कितना हो जाएगा? P बराबर बटे V। P का मान पहले वाले केस में कितना है? 840 बटे 220 हो गया, 240 बटे 120 से निकल जाएगा, I का मान निकल जाएगा। आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? IR। R का मान कितना हो जाएगा? V बटे I। V का मान आपको पता है और I का मान इससे निकल जाएगा, दोनों से रेजिस्टेंस R का मान निकल जाएगा। इसी तरह से दोनों केस में दोनों ही कंडीशन में ये काम हम करेंगे, दोनों कंडीशन में ये काम हम करेंगे। अब आप लोग देखिए, शक्ति होती है कार्य करने की, ये शक्ति होता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है W/T। इसके पूर्व आपको बताए थे कितना कार्य करना पड़ा है विद्युत परिपथ पर, VQ या VI, क्योंकि Q/T बराबर कितना होता है? Q/T बराबर I। आपसे बताए थे Q बराबर होता है IT या Q/T बराबर I। VI हो गया, ये हो गया इसकी शक्ति। इसकी इकाई होती है वाट। क्या इकाई होता है? वाट। और इसकी बड़ी इकाई क्या होती है? किलोवाट। बड़ी इकाई क्या होती है? किलोवाट। अब हम हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होता है, कहते हैं हमारा मीटर 1 यूनिट चला गया, 2 यूनिट चला, 4, तो वह होता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा
ऊर्जा, जो कार्य होता है वही ऊर्जा होती है, अर्थात कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। इसका मतलब ऊर्जा या ये हो गया आपका P इंटू टी, P इंटू टी, ये हो गया शक्ति गुणे समय, शक्ति गुणे समय। तो इस ऊर्जा की क्या इकाई होगी? इस ऊर्जा की क्या इकाई होगी? वाट घंटा। क्या हो गया? शक्ति का वाट और समय का घंटा। इसका मतलब 1 वाट अगर शक्ति 1 घंटे तक दी जाती है, ये हो गया शक्ति समय वाट घंटा। अर्थात किसी परिपथ में 1 वाट की शक्ति को अगर 1 घंटे तक प्रवाहित करेंगे तो उसकी कुल ऊर्जा होगी 1 वाट घंटा। अब हमारे घरों में जो मीटर चलता है वह माप करता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। इस 1 किलोवाट घंटा को कहते हैं 1 यूनिट। आपका जो मीटर चलता है 1 किलोवाट घंटा को कितना कहते हैं? 1 यूनिट। आप देखिए इस किलोवाट घंटा को हम जो है आपको जूल में बदलना है। 1 किलोवाट घंटा देखिए बराबर, किलो मतलब डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टा से समझो 100 बार, दशमल डेसी सौना सेंटी है हजरहमा भाग मिली। एक बचे मतलब देखा मतलब किलो कितना बोले हैं? 1000, 1000 हो गया, हो गया। और 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड, 60 गुणे 7, 3600 सेकेंड। तो यह हो गया 3.6 गुणे 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया? 6, 10 पर 6 जूल। 1 यूनिट बराबर कितना जूल होता है। और हम अपने घर के मीटरों में जो मीटर है वह किसमें मेजर करता है? किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। घर की बिजली का यूनिट का जब भी माप करेंगे तो हम किलोवाट घंटा में करेंगे। को 5 बराबर भागों में काट दिया गया। मान लीजिए कोई तार है, ठीक, इसका प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध कितना है? 8। इस तार को 5 बराबर भागों में काट दिया गया। 1 2 3 4 5 हो गया। 5 बराबर भागों में काट दिया और इन 5 बराबर भागों में काटकर इनको पार्श्व क्रम में जोड़ दिया गया। तो एक का अगर 5 बराबर भाग में इसको बांट लिए, अगर कुल प्रतिरोध R है तो एक का प्रतिरोध कितना होगा? तार का प्रतिरोध R है, इसको 5 बराबर भागों में काट दिए तो एक का प्रतिरोध कितना होगा? लंबाई से प्रतिरोध का क्या मतलब है? लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटता है तो प्रतिरोध घटता है। आप यहाँ लंबाई को क्या कर दिए? L/5। तो जब लंबाई को L/5 कर दिए तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा? R/5, R/5, R/5 हो गया। अब इन पांचों को कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। इसको कितना हो जाएगा? 1/r डैश बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3। तो 1/r/5 क्या हो जाएगा? 5 ऊपर चला जाएगा, 5/5 धन 5/5 धन 5/5 धन 5/5 हो गया। ये कितना हो गया? 25/r, 25/r 1/r डैश बराबर 25/r। उल्टा करिए, r डैश बराबर कितना हो गया?
यह पूछा है। दूसरा प्रश्न कि विद्युत शक्ति आपको P बराबर क्या बताए हैं? V है। P बराबर V है, निकाले। आपको कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? पहला दिया है PR, दूसरा क्या है? बोलो जी, क्या दिया दूसरा? दूसरा क्या दिया है? दूसरा है IR², तीसरा है VI और चौथा है V²/R। इन चारों में कौन गलत है? VI ये तो सही है, ठीक है। अब चलिए इसको बदलिए। V बराबर कितना होता है? IR × I, कितना हो गया? I²R। इसका I²R है नहीं है। और इसको बदलिए और दूसरे में बदलिए, इसी दूसरे में। और चलिए यहां से V बराबर कितना होता है? IR या I बराबर V/R। यहाँ रख दीजिए। V बराबर कितना हो गया? V²/R। इसमें है V²/R, ये भी हो गया। अब चलिए अगला चलिए, ये दो सूत्र सही है या PR गलत है? IR², ये इस सूत्र से कहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। अगर I लिखते हैं, I बराबर क्या होता है? V बराबर IR और I बराबर V बराबर IR, I बराबर V/R। तो ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। केवल दो सूत्र इसमें क्या है? सही है। तीसरा, किसी विद्युत बल्ब पर, आपसे पहले ही बताए थे, विद्युत बल्ब पर लिखा है 220 वोल्ट और 100 वाट। इसका क्या मतलब है? आप बल्ब खरीदते हैं तो 220 वोल्ट 100 वाट का क्या मतलब है? हो जाएगा 110 रहेगा। भले इसका मतलब 220 वाट मतलब उसको सप्लाई कितना देना है? 220 और उसका पावर कितना है? 100 वाट का। अगर 440 लगा दिए तो क्या हो गया? 40 लास्ट कर जाएगा। जब उसका पावर ही है, आप बल्ब खरीदिए, देखिए जाके बल्ब निकालिए, बल्बों पर ऐसे ही लिखा होता है, कोई भी पूछ सकता है सर ये क्या होता है? बल्ब की सप्लाई इतना इसको चाहिए, 440 का नहीं चाहिए, 11,000 का नहीं चाहिए, 220 चाहिए और इसका पावर है, इसकी सामर्थ्य, इसकी शक्ति है 100 वाट का। तो जब 220 की जगह पर 110 करेंगे तो ये क्या होगा? ये भी कम हो जाएगा। चलिए